राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पर्चे लेके घूम रहे थे कि 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। उसके बाद उन्होंने संसद में साफ कह दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जी, औचक निरीक्षण तब होता है जब वो सडनली गाड़ी से उतरे और औचक निरीक्षण करे कि हाँ भी यहाँ गंदगी क्यों है, वहाँ गंदगी क्यों है। अगर एक प्लान्ड इंटरव्यू के दौरान वो बाइक पे बैठ के घूम रहे हैं तो वो औचक नहीं हो सकता। ये तो आपको दिख रहा है कि ये जुमलेबाजी है, ये सिर्फ कैमरा पे दिखावा है। अगर गुड़गांव में 3 महीने से इतनी बदहाली है, इतने गंदगी है, इतने, और आप अभी तक सो रहे थे, औचक निरीक्षण अब आपको याद आया है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। चुनावों की अगर बात करें 2024 बहुत ही ज्यादा जो है, अगर हम बात करें इलेक्शंस के ऊपर बेस्ड रहेगा, या हम कहें चुनावी सरगर्मियां जो है अभी शुरू हो गई हैं। रामलला के आने की खुशी तो सभी मना रहे हैं, उसके साथ साथ जो अगर हम बात करें तो चुनावों की खुशियां भी सबको है कि आखिरकार जो चुनाव है 2024 में होने वाले हैं। तो आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हुए कि गुरुग्राम विधानसभा की अगर हम बात करें, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं, लोगों को किस तरीके से जो एजेंडा उसका तैयार करना चाहिए, या अभी अगर हम माने तो गुरुग्राम अभी भी किन चीजों से वंचित है। इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सारिका वर्मा, जो कि गुरुग्राम से तैयारी कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ एजेंडा लेकर चल रहे हैं वो। नमस्कार सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नए साल का आगाज हो रहा है 2024 में, रामलला के आने की सभी खुशियां भी मना रहे हैं। और अगर हम बात करें 2024 कहीं ना कहीं ज्यादातर बेस्ड रहेगा चुनावों को लेकर, ऐसे में क्या एजेंडा है आपका? एजेंडा यही है, सबसे पहले तो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपका साल सुखद हो, खुश हो, खुशहाल हो, आप हंसते रहे और आपकी सरकार जिसको आप चुनते हैं वो आपके लिए काम करे। इतना ज्यादा फोकस हो गया गवर्नेंस पे, और या मैं कहूँ दी एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, कि हमारे यहाँ पे अब ये एक रूटीन बन गया है कि आप चुनाव में कहते हैं कुछ और बाद में करते हैं कुछ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पर्चे लेके घूम रहे थे कि 400 रुपए का सिलेंडर देंगे। उसके बाद उन्होंने संसद में साफ कह दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो झूठ के बुनियाद पे वोट लेने वाले जब बाद में काम से मुकरते हैं तो मुझे लगता है जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। 2024 में 3 चुनाव होने वाले हैं गुड़गांव में, और गुड़गांव में बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। बदलाव की एक आंधी लाइए। जिस तरह मिस गवर्नेंस का एक बन गया है, मैं कहूँ एक एग्जाम्पल बन गया, मॉडल बन गया है गुड़गांव, इसको हमें खत्म करना है। गुड गवर्नेंस का हमें एक मॉडल बनाना है। जिस तरह आज इंदौर को बात कहा जाता है सब लोग की स्वच्छता के बारे में, उसको इट्स बीन लीडिंग। मैं चाहती हूँ कि जो हमारे मिलेनियम सिटी गुड़गांव है वो नंबर 1 हो इंडिया में स्वच्छता के नाम पर, वो नंबर 1 हो जीरो वेस्ट पर, वो नंबर 1 हो ग्रीनरी में, वो नंबर 1 हो हर चीज में, ये गंदगी में नंबर 1 ना हो। ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि 2024 में ये बदलाव जरूर आए। आपने स्वच्छता के ऊपर बात करी, और अभी हाल ही में अगर हम बात करें प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल जी ने औचक निरीक्षण ऑल ऑफ द सडन जो है वो निरीक्षण किया, तो उसमें उन्होंने जो है आला अधिकारियों की सैलरी भी कट की, उनको जुर्माने भी लगाए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, औचक निरीक्षण तब होता है जब वो सडनली गाड़ी से उतरे और औचक निरीक्षण करे कि हाँ भी यहाँ गंदगी क्यों है, वहाँ गंदगी क्यों है। अगर एक प्लान्ड इंटरव्यू के दौरान वो बाइक पे बैठ के घूम रहे हैं तो वो औचक नहीं हो सकता। ये तो आपको दिख रहा है कि ये जुमलेबाजी है, ये सिर्फ कैमरा पे एक दिखावा है, एक मूवी की तरह वो स्टाइल वो बनने की कोशिश करे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप ना करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, और एंड में होता कुछ भी नहीं है। अगर गुड़गांव में 3 महीने से इतनी बदहाली है, इतने गंदगी है, इतने, और आप अभी तक सो रहे थे, औचक निरीक्षण अब आपको याद आया है। पहले कब जब हम लोग परेशान हो रहे थे, जब जगह जगह हमने आपके गाड़ी में बैठ के हमने दिखाया है कि कहाँ कचरे के ढेर हैं, उस पर तब आप औचक निरीक्षण क्यों नहीं कर पाए? आज आप मीना साहब की सैलरी काट रहे, बहुत अच्छी बात है, जरूर कम से कम आपने ये तो कहा कि हाँ उनकी जिम्मेदारी थी। आज तक तो ये तय नहीं किया था कि डीसी साहब की जिम्मेदारी है कि एमसीजी कमिश्नर की जिम्मेदारी। आज सीएम ने ये तो तय कर दिया कि हाँ एमसीजी कमिश्नर जो है वो पूरी तरह जिम्मेदार थे और पूरी तरह फेल हुए हैं। और हम उम्मीद करें कि कोई बदलेंगे ताकि कोई आदमी आए जो यहाँ काम करना चाहे। यहाँ पे अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठे रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल के देखते भी नहीं है कि सड़क का क्या हाल है। अगर किसी को औचक निरीक्षण करना है तो आइए मेरे साथ गुड़गांव के गलियों में चलते हैं। ओल्ड गुड़गांव छोड़िए, न्यू गुड़गांव में सेक्टर 31 में, सेक्टर 40 में, सेक्टर
15 में पटेल नगर, आप आगे चलते जाइए पूरे गुड़गांव में कचरे का इतनी बदहाली है। और आज ये बात कर रहे हैं औचक निरीक्षण की, मुझे लगता है ये सिर्फ ये जिसको बोलते हैं ना व्हाइट वॉशिंग है। दे वांट टू मेक अ जोक आउट ऑफ आवर प्रॉब्लम। जो हमारी जिंदगी की तकलीफें हैं उनको आप मजाक बना रहे हैं। जिस आदमी के घर के बाहर कचरे का ढेर है, जिस आदमी के दुकान में लोग आने से कतराते हैं कि भाई यहाँ पे बदबू आती है, उसका काम कैसे चल रहा है आप इमेजिन करिए। बदहाली है हमारी गुड़गांव की, और ये हमारी बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया पूरे शहर का। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जनता अब त्रस्त हो गई है, अब वो बदलाव के लिए वोट जरूर करेगी। क्योंकि हम लोग जब वोट करते हैं राम के नाम पर, वोट करते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर, वोट करते हैं नफरत के नाम पर, तो काम कैसे होगा? तो काम भी वही होगा कि उनको पता है कि वोट तो हमें उस पर मिलना है, तो काम करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनको वोट की चोट नहीं लगेगी ये बिल्कुल काम नहीं करने वाले हैं। गुड़गांव की जनता मुझे पता है बहुत ज्यादा समझदार है, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस बार एक मौका हमें जरूर देंगे। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, अभी जनसंपर्क अभियान भी आपका चल रहा है, और साथ में बदलाव यात्रा की अगर बात करें, बिजली आंदोलन, इतनी सारी चीजें साइमल्टेनियसली हम कहें कि साइड बाय साइड चल रही हैं, इनका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? क्या लोग सही में अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं? देखिए, बदलाव यात्रा का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। 10 दिन में इन्होंने 90 की 90 विधानसभा कवर की, और सारे हमारे लीडर्स लगे हुए थे। बहुत ही इम्प्रेसिव था। और हम लोग बदलाव यात्रा की वजह से पहले भी निकल के आए, लोगों ने, जो हमारे कार्यकर्ता इनएक्टिव बैठे हुए थे वो भी उठ के आए। आपने देखा होगा लाखों रुपए के बोर्ड लग गए पूरे गुड़गांव में, तो जो लोग इनएक्टिव थे वो भी उठ खड़े हुए हैं। और जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो जनता कह रही है हाँ बदलाव चाहिए, यहाँ पे शिक्षा पे बदलाव चाहिए, यहाँ पे बिजली पे बदलाव चाहिए, यहाँ पानी पे बदलाव चाहिए, यहाँ सफाई पे बदलाव चाहिए, यहाँ हेल्थ पे बदलाव चाहिए। जो गुड़गांव की, पूरे हरियाणा की मूलभूत इश्यूज हैं, पर गुड़गांव की खास करके हमारे यहाँ हॉस्पिटल टूटा हुआ है, बस स्टैंड टूटा हुआ है, कचरे का कोई प्रबंधन नहीं है, स्कूल इतने बुरी हाल में है। हम सेक्टर 31 में रहते हैं, आप पीछे चल जाइए सेक्टर 31 में, सेक्टर 15 में सामने चले जाइए, आज भी बच्चे टाट पे बैठे हैं। तो किस तरह की मिसगवर्नेंस है? जो इनका रिवाड़ी में जो एक संस्कृति मॉडल स्कूल है उसकी दीवार गिर जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है। तो हरियाणा की जो सरकार है इसका पूरी तरह पर्दाफाश हो चुका है। ना ये बिजली पे काम करने वाले हैं, जबकि सबसे ज्यादा महंगी बिजली हरियाणा में दे रहे हैं। आज भी विंटर में भी पावर कट हो रहे हैं। ना इनसे कचरे का प्रबंधन होता है, ना इनसे स्कूल ठीक हो रहे हैं, ना इनके हॉस्पिटल बन रहे हैं। ये पूरी तरह फेल है, क्योंकि इनको पता है लास्ट में मोदी जी का मुखौटा पहन लेंगे और हिंदू मुस्लिम का नाम ले लेंगे। जय श्री राम बोलने के बाद अगर वोट मिल जाते हैं तो मुझे लगता है देश का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे लोगों को इलेक्ट करते हैं जो काम इलेक्शन के बाद नजर नहीं आते, काम नहीं करते, और उसके बाद ये ड्रामा करते हैं। बट यहाँ पर सारिका जी एक सोचने वाली बात यह भी है कि अभी कांग्रेस ने अपनी यात्रा निकाली, राहुल गांधी को काफी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बहुत प्यार मिला, लोगों का सपोर्ट मिला। बट जब चुनावों की बात आती है फिर जो बीजेपी का पलड़ा है जो वो भारी होता हुआ दिखाई दिया। तो क्या आपको लगता है कि जो जनता अभी आपको समर्थन दे रही है वो वोट भी देगी? देखिए, अब कांग्रेस और की बात मैं कह नहीं सकती क्योंकि उस पार्टी में रहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस में जो फाइटिंग स्पिरिट है वो थोड़ा मिसिंग है। जमीन पे उनके नेता कुछ कम उतरते हैं, उनका ग्राउंड पे वॉलंटियर बेस नहीं है। गुड़गांव की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में टीम ही 7-8 साल से नहीं बनी, आज तक उनके पास जिला प्रधान भी नहीं है। तो पर ये फर्क है कि क्यों हमने दिल्ली में उनको खत्म कर दिया। लिटरली वी डिमोलिश्ड बीजेपी एंड कांग्रेस बिकॉज हमारा जमीन पे संगठन था और जनता हमारे साथ जुड़ गई। जनता को विश्वास है कि हम काम करके दिखाएंगे। सिमिलरली पंजाब में क्यों हमने एंटायर डेमोलिशन को, पूरे जो ऑपोजिशन को डिमोलिश कर दिया, इसीलिए 92 सीट्स हमारी आई, इसलिए क्योंकि हम लोग, उनको पता है कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं और हर गली में, हर नुक्कड़ में हमारे कार्यकर्ता थे। उसी तरह पहले जो पिछले 1 साल में आप देखेंगे हमारा आम आदमी पार्टी का संगठन हरियाणा में जो बहुत अच्छा नहीं था, आज इतना मजबूत हो गया कि 11,000 कार्यकर्ता और पोस्ट होल्डर्स बन गए हैं। हर एक आदमी के साथ 1000 आदमी जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे लाखों लोग, अभी हरियाणा में हम लोग एक बहुत बड़ी महारैली करने वाले हैं जींद में, जनवरी में, जहां अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आएंगे। 1 लाख लोग वहां पे आएगा जींद, और पूरे वहां से जो है 2024 का वो शंखनाद बज जाएगा। हम लोग पूरी तरह मेहनत करेंगे और मुझे विश्वास है जो पार्टी गुजरात में
में जो मोदी के गढ़ में जहां एक वोटर हमारा नहीं था, जहां एक वॉलंटियर नहीं था, वहां पे 41 लाख वोट ले आई, वहां पे 5 एमएलए सीट निकाल दी। तो हरियाणा में जहां बदलाव पूरी तरह से तैयार है, दिल्ली और पंजाब से सटके है, हरियाणा में जनता परेशान है ट्रिपल इंजन की सरकार से। मुझे 100% विश्वास है कि यहाँ पे हम सरकार जरूर बनाएंगे, जनता को अच्छी शिक्षा भी देंगे, स्वास्थ्य देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, वो सभी सुविधाएं देंगे जो हम प्रॉमिस करते हैं। क्योंकि गारंटी शब्द हमारे से चुराना तो बहुत आसान है, लेकिन हमारी गारंटियां पूरी करना जो हम लोग पंजाब में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, वो और किसी के बस की है ही नहीं। सारिका जी, सब लोग जो है आम जनता के बीच में जाने का जो है अलग अलग तरीके ढूंढते हैं या उनसे बातचीत करने के अलग तरीके ढूंढते हैं। आपने प्रोजेक्टर के माध्यम से एक तरीका ढूंढा है कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको आम आदमी पार्टी के द्वारा जो काम हो चुके हैं वो दिखा रहे हैं। इसके पीछे एजेंडा क्या है और ये चीज दिमाग में कैसे आई? डेमोक्रेसी का मतलब जनतंत्र का बीच में, जनता के बीच में जाना। आफ्टर ऑल वी हैव टू रिमेंबर वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक फॉल्स सेंस ऑफ ऑटोक्रेसी आ गई है कि भाई मैं राजा हूं, ये मेरे को इनकी प्रजा की सुनने की जरूरत नहीं है। मेरा ये विश्वास है कि जब आप जनता के लिए काम कर रहे हो तो जनता के बीच में जाना चाहिए। ये प्रोजेक्टर शो हमारे एक यंग वॉलंटियर है, उन्होंने आइडिया दिया। हम लोग पहले दिल्ली में और पंजाब में किया हुआ था, ये मेरे पास प्रोजेक्टर पहले के पड़ा हुआ था, और ये मैंने जब 2014 में जब चुनाव लड़वाया था तब भी हमने बहुत जगह किया था। अब हमारे पास इतना ज्यादा काम है शोकेस करने के लिए कि हम अपना बस काम अपने यूट्यूब से उठा के लोगों को दिखा रहे हैं। और जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, प्रोजेक्टर शो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एक अच्छी सरकार ये आपको सुविधाएं दे सकती है, उनकी आंखों में अविश्वास होता है कि जब बच्चे बोलते हैं ये गवर्नमेंट स्कूल है, यू हैव टू सी देयर फेसेस टू बिलीव दैट दे कैन नॉट इमेजिन कि ये गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है। जो हमारे नगर में कुछ ऐसा हुआ था, एक बच्चे बहुत बच्चे हैं, मतलब अब बहुत जगह हुआ। अब तो हम प्रोजेक्टर शो हम 15 वार्ड्स में कर चुके हैं और जनता कह रही है अच्छा ये इतना अच्छा हो सकता है। मदर्स की आंखों में जो मैंने एक होप देखी कि हाँ ये सच में कुछ अच्छा हो सकता है, वो उम्मीद लोगों के अंदर जाग रही है कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में काम कर चुकी है, जो पंजाब में कर रही है, अब हरियाणा की बारी, अब यहाँ बदलाव आएगा। हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपको बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, आपको एक अच्छी सभी सुविधाएं देंगे जो एक अच्छी सरकार को देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। उन्होंने एमसीजे में कुछ नहीं किया, उनके निगम कमिश्नर के पैसे कट रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में कुछ नहीं किया, एमएलए के घर के सामने कचरे के ढेर है, और उन्होंने हमारे जो सांसद हैं वो तो कभी दिखाई नहीं देते। तो झूठ फरेब में कब तक आप रहेंगे? एक मौका हमें दीजिए, काम करने वाले लोग हैं, जज्बा है, जुनून है कि आपके लिए कुछ करके दिखाएं। एक मौका गुड़गांव को साफ करने का दीजिए। इसी उम्मीद से मैं 2024 की तरफ जा रही हूं कि आप सबको एक बेटर जीवन दे सकूं। जय हिंद। जो 2024 की अगर हम बात करें, विधानसभा की बात करें, क्या लगता है आपको, क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं कि जो पहले विधायकों ने नहीं करी, और जो आम आदमी पार्टी हम बात करें कि आपका एक एडिशनल एजेंडा होगा कि गुरुग्राम इन चीजों से वंचित है? गुरुग्राम में हॉस्पिटल बहुत ज्यादा एक पेन पॉइंट है। हम हर मोहल्ले में क्लिनिक खोलेंगे, वहां आपको सभी दवाइयां मुफ्त मिलेंगी, सभी टेस्ट मिलेंगे, और ये सब चीज हम पहले कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हवाई में बातें कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में 500 से ज्यादा क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक है, पंजाब में 650 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक है। ये काम फंक्शनल है, किसी को भी देखना आके देख सकता है। तो ये हम गुड़गांव में करके दिखाएंगे। गुड़गांव का सिविल हॉस्पिटल जो 4 साल से टूटा है उसको नया बनाएंगे, फर्स्ट क्लास एक मॉडर्न अम्यूनिटीज का हॉस्पिटल बनाएंगे। गुड़गांव का मेडिकल कॉलेज जो आई थिंक 7-8 साल से लगातार ये पेंडिंग में चल रहा है, उसको हम खड़ा करके दिखाएंगे। गुड़गांव में जब कोविड की लहर हुई थी, हमें पता चला था कि कितनी मुश्किल हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में सबको भागना पड़ा था। आज गुड़गांव में कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है। हम गुड़गांव को एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जो हेल्थ में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट में तो 25 हॉस्पिटल है, लेकिन हम गुड़गांव के जनता को गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे देंगे ताकि उनकी जिंदगी सुधर सके। हर एक इंसान को कहीं भागना ना पड़े प्राइवेट में। हर इंसान के हर महीने 5 से 10 हजार रुपए बचेंगे अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार लाते हैं, और ये हम वादा कर रहे हैं। एक मौका देके देखिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा जी, जो कि गुरुग्राम विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, और आज की डेट में अगर सही में माना जाए तो गुरुग्राम बहुत सारी चीजों से त्रस्त है। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल कहीं दिखाई नहीं देता, और उसकी एवज में जब तक हॉस्पिटल नहीं बन रहा वहां पर जो है पार्किंग की सुविधा दे दी गई है। अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो खुश हों या उदास हों कि अब हॉस्पिटल बनेगा या फिर हम ट्रैफिक
जाम से जो फंसते हैं, अब वहां गाड़ियां लगाने की जगह है तो हम खुश हों। ये स्थिति पूरे गुरुग्राम की है और आने वाला समय बताएगा कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपना ग्राफ बढ़ाएगी। क्या सही में जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में इनको जीत हासिल हुई है, क्या यही हरियाणा में भी होगी या फिर दोबारा बीजेपी अपना परचम लहराएगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इसी तरीके से बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। Audio Jungle.